हमने आपको अगस्त के महीने में कई रिपोर्ट्स में बताया था कि कैसे शरद पवार और सुप्रिया सुले बार बार अजीत पवार को लेकर स्टेटमेंट बदलते रहते हैं। इससे ना सिर्फ जनता के मन में कंफ्यूजन पैदा होता है, बल्कि INDI गठबंधन को भी शरद पवार को लेकर शक पैदा हो गया। संजय राउत ने इसे लेकर शरद पवार पर निशाना भी साधा था, लेकिन मुंबई में INDI गठबंधन की मीटिंग से पहले शरद पवार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि वो बीजेपी के साथ अलायंस वाली सरकार से दूर हैं। साथ ही उन्होंने अलग अलग सभाओं में मोदी को पानी पी पी कर कोसा। इसके बाद शरद पवार ने INDI की मीटिंग में हिस्सा लिया, लेकिन अब एक बार फिर से शरद पवार अपने पुराने रंग में दिखाई दिए, यानी कि फ्लिप फ्लॉप मोड में नजर आए। नई संसद के पहले ही दिन एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल के साथ उनकी तस्वीर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के करीबी नेताओं में शामिल रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शरद पवार इंडिया अलायंस की पहली बैठक में उन्हें साथ लेकर गए थे। यह बैठक पटना में हुई थी, लेकिन इसके बाद अजीत पवार एनसीपी से अलग होकर महाराष्ट्र की महायुति सरकार में शामिल हो गए। प्रफुल्ल पटेल भी शरद पवार को छोड़ छोटे पवार के साथ चले गए। इसके बाद प्रफुल्ल पटेल को लेकर कई बार चर्चा हुई कि वे केंद्र में मंत्री बनेंगे, लेकिन केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने से मंत्री बनने की बात चर्चा तक ही रह गई। अजीत पवार खेमे में प्रफुल्ल पटेल का कद काफी बड़ा है। इसी महीने की शुरुआत में प्रफुल्ल पटेल ने बयान दिया था कि बीजेपी ने उनकी पार्टी को सरकार के साथ साथ आगामी लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उचित एवं निष्पक्ष समझौते का आश्वासन दिया है। इस बयान से यह साफ हो गया है कि प्रफुल्ल पटेल एनसीपी अजीत पवार ग्रुप का भविष्य फिलहाल बीजेपी के साथ देख रहे हैं। लेकिन फिर अचानक नया ट्विस्ट आया। नई संसद के पहले दिन प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार के साथ अपनी फोटो शेयर कर दी। वैसे तो प्रफुल्ल पटेल ने इस फोटो को नॉर्मल मीटिंग की तरह दर्शाया है, लेकिन चर्चा यह है कि क्या चुनाव आयोग में सुनवाई से पहले कोई नया ट्विस्ट आ सकता है। एनसीपी पर शरद पवार और अजीत पवार की तरफ से अपना अपना दावा किया गया है। इसको लेकर 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग का फैसला आ सकता है। जाहिर है कि इस फैसले से पहले एनसीपी को दोनों ग्रुप्स में भविष्य को लेकर कई आशंकाएं होंगी। जिस गुट के हाथ से एनसीपी निकलेगी, उस ग्रुप को नुकसान तो जरूर होगा। अब ऐसे में खुद को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए एनसीपी का रीयूनियन सबसे सही रास्ता होगा। लेकिन यह रीयूनियन होगा कैसे? क्या शरद पवार INDI गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल होंगे, या अजीत पवार अपना डिप्टी सीएम पद त्याग कर फिर से एनसीपी के साथ मिलेंगे? और इन सभी डेवलपमेंट्स के बीच सुप्रिया सुले का बयान आया, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए संसद में अजीत पवार पर तंज कसा और कहा कि सभी भाई ऐसे नहीं होते जो बहन की भलाई करने में रुचि रखते हैं। आपको बता दें कि इस बार सुप्रिया सुले ने अजीत पवार को राखी भी नहीं बांधी थी। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि एक ही संसद में एनसीपी शरद पवार और एनसीपी अजीत पवार गुट के इक्वेशंस की दो अलग अलग तस्वीरें और वर्जन्स देखने को मिल रहे हैं। और फिर से वही सवाल उठ रहा है कि शरद पवार और अजीत पवार कितने दूर या कितने पास हैं। आपके इस टॉपिक पर क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।